अस्सलामुअलैकुम माय टू व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो एक बार फिर से आपको वेलकम करती हूँ अपनी आज की इस नई वीडियो में। तो उम्मीद करूँगी आज की वीडियोस भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो कोई सी भी वीडियोस या हैक्स या टिप्स वगैरह पसंद आए तो एक लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर मेरे चैनल पर इस टाइम न्यू है तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चले जी, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर वैसे तो हमारी डेली रूटीन में हमारे किचन का कुछ ज़्यादा ही काम होता है, तो हमें इन चीज़ों में अगर कुछ टिप्स या हैक्स वगैरह आजमाएं तो हमारा काम और भी आसान हो जाता है। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं, तो अगर बात करें तो इन सीटियों की ही बात कर लेते हैं, जिससे हमारी प्रेशर कुकर की जो सीटियाँ होती हैं, प्रेशर कुकर तो हम साफ़ करते ही हैं मगर इन सीटियों को भी साफ़ करना ज़रूरी है। इनके अंदर भी काफ़ी ग्रीसी वगैरह हो जाती है। तो यहाँ पर जैसे कि आपने देखा, मैंने यहाँ पर तकरीबन थोड़ा सा मैंने यहाँ पर सोडा थोड़ा सा ही मेरे पास रह गया था, मैंने इसमें सोडा डाल दिया। सोडे के बाद मैंने विनेगर ऐड कर दिया। तो अब इसमें जो है डिश वॉशिंग लिक्विड ऐड कर रही हूँ। बस इन सबको मैंने मिक्स कर दिया। जैसे ही आपने देखा सोडे के ऊपर मैंने विनेगर जब ऐड किया तो एकदम से इसमें उबाल आ गया, क्योंकि ये अलग से एक रिएक्शन करता है। रिएक्शन की वजह से ही इसमें जो चिकनाई वगैरह होती है वो जल्दी साफ़ हो जाती है। बस अब इसे मैं तकरीबन 15 मिनट तक रख दूँगी, और अब इसके बाद मैं इसी ब्रश से इसे अच्छी तरह से स्क्रब करूँगी। अच्छी तरह का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल आपने अपनी पूरी एनर्जी इसमें ज़ाया कर देनी है, नहीं, बस इस तरह से मैं इसे स्क्रब करूँगी और आप देखेंगे कि किस तरह से एकदम से ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। बस आपके सामने ही मैं इसे यहाँ पर स्क्रब करूँगी। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप भी आपको लाजमी पसंद आई होगी। इन छोटी छोटी टिप से हमारा काम आसान हो जाता है और हमारी चीज़ें एकदम से नीट और क्लीन दिखने लगती हैं। बस इस तरह से मैंने जब से स्क्रब किया तो आप देखें इसके अंदर जो ज़िद्दी दाग वगैरह थे, जो भी चिकनाई वगैरह ग्रीस वगैरह थी, वो सारे साफ़ हो गए थे। तो अब आप खुद देखें किस तरह से आसानी से मैंने इसे साफ़ कर दिया। ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जिन्हें हम बहुत इग्नोर करते हैं और साफ़ नहीं करते। बाद में जब हमें पता चलता है तो ये बहुत ज़्यादा हद से गुजर जाती है, इनकी चिकनाई वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उम्मीद करूँगी टिप पसंद आएगी। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो काफ़ी ज़्यादा सर्दियों में हो चाहे गर्मियों में है, नमक वगैरह जो हमारे होते हैं काफ़ी नम हो जाती हैं उनमें। तो बस आपने क्या करना है, कुछ चावल के दाने बस आपने इसमें डाल देने हैं। इस तरह से आपकी जो नमक है उसमें नमी वगैरह नहीं होगी और आपका काम और भी ईजी हो जाएगा। बार बार आपको नमक खाली नहीं करना पड़ेगा। तो बस इसे चावल के दाने डालकर आप थोड़ा सा शेक कर लीजिए। फिर जितनी मर्ज़ी जितने दिन तक रखेंगे इसमें कोई नमी नहीं आएगी। तो अब नेक्स्ट है, इस तरह के जो टिश्यू के पेपर वगैरह होते हैं हम काफ़ी ज़्यादा लाते हैं, क्योंकि किचन में काफ़ी ज़्यादा ये यूज़ होते हैं, हमारे बहुत यूज़ होते हैं। इस तरह के जो पार्टी पैक होते हैं वो बिल्कुल इस तरह से सील होते हैं, इनमें कोई जगह भी नहीं होती कि हम कैसे टिश्यू निकालें। बस अगर साइड से हम इसे कट करेंगे तो हमें टिश्यू लेने भी बहुत मुश्किल होगी। बस आपने क्या करना है, आपने किसी नाइफ़ की मदद से बिल्कुल ऊपर से ही इसके इस तरह कट लगा लेना है। कट लगाने के बाद अब आप जब इसमें से टिश्यू निकालेंगे तो बहुत ही ईज़िली आपका काम आसान हो जाएगा और आप आसानी से टिश्यू निकाल सकते हैं। इस तरह से ऐसे भी नहीं होगा कि अगर आप एक टिश्यू निकालेंगे तो बाकी टिश्यू भी निकलेंगे। बस आसानी से आप जितने चाहे इसमें से टिश्यू निकाल सकते हैं। तो अब आप खुद देखेंगे कि किस तरह से मैंने यहाँ पर इसे यूज़ किया है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हम बॉक्स वगैरह में जो टिश्यू लाते हैं तो वो तो एकदम से रेडी होते हैं, जब हम उन्हें निकालते हैं तो एक के बाद एक निकलते जाते हैं। मगर इस तरह के जो पार्टी पैक लाते हैं तो इन्हें यूज़ करना थोड़ा सा सख्त होता है। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अब यहाँ पर एक और टिप दूंगी आपको, बहुत ही बेस्ट है। अगर आपके जो चावल वगैरह में या किसी भी दाल में आपके कीड़ा वगैरह बहुत जल्दी लग जाता है तो बस आपने क्या करना है, आपने एक टिश्यू ले लेना है। टिश्यू के बाद आपने जो लहसुन के जो छिलके वगैरह होते हैं इन्हें फेंकना नहीं है, बस ड्राई कर लेना है। ड्राई करने के बाद आपने इन्हें एक टिश्यू में रख देना है। बस टिश्यू में रखने के बाद आपने इस तरह फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद आप अगर चावलों में भी डालेंगे, काफ़ी ज़्यादा चावलों में भी कीड़े वगैरह लग जाते हैं, या किसी दाल वगैरह में डालेंगे तो इस तरह से आपकी जो राशन वगैरह है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो एक बार ज़रूर आजमाइएगा, टिप बहुत ही बेस्ट है। उम्मीद करूँगी ये टिप भी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। तो कोई सी भी टिप पसंद आए तो एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप भी हमारी काफ़ी अच्छी है।
तो यहाँ पर अगर इस तरह के रिमोट वगैरह हमारे काफ़ी काम करना छोड़ देते हैं, ख़राब हो जाते हैं, नए सेल भी डालते हैं फिर भी काम नहीं करते, हम समझते हैं कि ये ख़राब हो गया है रिमोट, मगर नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस आपने इसी रिमोट को बिल्कुल आसानी से खुल जाएगा। बस आपने थोड़ा सा इसे प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद इस तरह से आगे पीछे से प्रेस करने के बाद एक बिल्कुल खुल जाएगा इसी तरह से। बस अब आप देखेंगे किस तरह से ये रिमोट अब काम करने लगेगा। ये जो इसके नीचे आपको लाइट दिख रही है, इसी लाइट की वजह से ही रिमोट काम करना बंद कर देता है, क्योंकि इसकी लाइट छुप जाती है, टीवी तक नहीं पहुंच सकती। इसी लाइट की वजह से ही रिमोट काम करता है। बस इस लाइट को मैं बिल्कुल इस तरह से सीधा करके वापस लगा लूँगी। जैसे कि पहले आपने देखा था कि इसकी लाइट बिल्कुल छुप गई थी जब रिमोट मैंने ओपन नहीं किया था। अब जब रिमोट को ओपन कर लूँगी तो इसकी लाइट को मैं ठीक कर लूँगी। अब लाइट ठीक करने के बाद आपने एकदम से इसका रबड़ नहीं लगाना, बस इससे उसके दूसरे कवर से निकाल कर इसके रबड़ को ऊपर ऐसे लगा लेना है आपने। और फिर उसके बाद आपने इसका जो ये जो ऊपर का कवर है, ऊपर का कवर आपने लगा लेना है। तो अब आप देखेंगे कि आपका रिमोट एकदम से बनकर रेडी हो जाएगा और आपको फेंकने की ज़रूरत नहीं, इससे आपके पैसों की बचत होगी। तो अब नेक्स्ट टिप है हमारी अभी इस रिमोट की तो बात आई है, तो अब चले इसे हम कवर भी कर लेते हैं। कवर आपने कैसे करना है, इस तरह के जो ट्रांसपेरेंट फॉइल पेपर आपके पास तो होते ही होंगे, जिसमें हम खाना वगैरह काफ़ी इसमें कवर कर रखते हैं और हमारा खाना सेफ़ भी होता है। बस आपने रिमोट के ऊपर भी इस तरह बिल्कुल चढ़ा लेना है आपने। अब आप देखेंगे कि हमारा रिमोट एकदम से बिल्कुल सेफ़ रहेगा। काफ़ी ज़्यादा बच्चों के हाथ में जब रिमोट आते हैं तो वो इधर उधर फेंकते हैं तो रिमोट टूट जाते हैं। इसी तरह से अगर आप किसी प्लास्टिक कवर में इस तरह से सेव करेंगे या फिर इस तरह ट्रांसपेरेंट फॉइल पेपर में अगर आप इसे कर लेंगे तो आपका रिमोट भी बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पर पहले से ही मैंने रिमोट में प्लास्टिक चढ़ाई हुई थी तो काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो गई थी। बस मैंने वो प्लास्टिक उतार कर एकदम से दोबारा से ही प्लास्टिक चढ़ा दी। और इसका ये जो लाइट का होल है ये मैं इसे खोल दूँगी ताकि आसानी से काम कर सके। तो उम्मीद करूँगी ये टिप भी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। और अब जो साइडों से है मैं इसे अच्छी तरह से टाइट कर लूँगी ताकि खुले ना। और इस दूसरे रिमोट को भी मैं बिल्कुल इसी तरह से पैक कर लूँगी प्लास्टिक से। आप चाहे तो जो भी प्लास्टिक आपके पास है आप इस तरह से कवर कर सकते हैं। बस इस प्लास्टिक का जो फ़ायदा है ये है कि इसे आपको किसी टेप वगैरह से साइडों से बंद करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये खुद ब खुद ही लॉक हो जाएगा क्योंकि प्लास्टिक काफ़ी चिपक जाती है। तो अब आप देखिए दोनों रिमोट एकदम से कवर हो गए हैं और अब बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट और लास्ट टिप की तरफ। हमारी लास्ट टिप भी बहुत ही कारआमद है। बस आपने क्या करना है, आपके जो ड्रेन वगैरह है या फिर सिंक के जो ड्रेन एरिया है वो बंद हो जाते हैं। क्योंकि बंद क्यों होता है, उसमें काफ़ी चिकनाई वगैरह ज़्यादा हो जाती है इसलिए बंद होता है, तो पानी वगैरह गुजर नहीं पाता। बस आपने क्या करना है, इस तरह से अगर आपका सिंक या आपकी जो ड्रेन वगैरह है वो बंद हो जाए, आपने थोड़ा सा इस पर नमक डाल देना है। बस नमक डालने के बाद आपने यहाँ पर उसी के ऊपर विनीगर ऐड कर देना है। विनीगर ऐड करने के बाद आपने 30 मिनट तक इसे इस तरह से छोड़ देना है। तो काफ़ी ज़्यादा जो स्मेल वगैरह भी आती है वो गायब हो जाएगी। बस ज़्यादातर ये जो स्मेल वगैरह हो जाती है हमारी ड्रेन वगैरह में, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। बस इसमें भी काफ़ी स्मेल वगैरह हो गई थी तो मैंने ये टिप आजमाई। उम्मीद करूँगी ये टिप मेरी आपको पसंद आई होगी। बस उसके ऊपर ही मैंने यहाँ पर पानी डाल दिया ताकि जो विनेगर और नमक वगैरह था वो गुजर जाए ड्रेन के अंदर। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको टिप्स कैसे लगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।